सफर में तो धूप होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। नमस्कार, स्वागत है आपका फॉर रियल न्यूज में। मैं आपके साथ अंजीत। पुरस्कार और सम्मान इंसान को कुछ हटकर और नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब इंसान कोई रचनात्मक या सृजनात्मक काम करता है और उस कार्य के लिए उसे सम्मान मिलता है तो वह पहले से अधिक उत्साहित होता है। हरियाणा के 23 वर्षीय रामलाल शर्मा ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि प्रदेश का भी नाम देश भर में रोशन करने का बुलंद इरादा रखते हैं और इसी के लिए धन की कमी होने के बावजूद संघर्षरत हैं। बुलंद इरादे, आगे बढ़ने का जोश और देश के नाम को शिखर पर पहुंचाने का जज्बा लिए रामलाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने की तैयारी में हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए उन्होंने सभी बाधाएं तो दूर कर ली है, पर उनके आड़े अब आर्थिक तंगी है। फॉर रियल न्यूज का मकसद यही है कि गरीब परिवार के इस नौजवान का चट्टान सा हौसला पैसों की कमी से चकनाचूर ना हो जाए, कहीं 8 लाख की कमी के कारण माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने से चूक न जाए। हरियाणा के इस लाल की प्रतिभा को देखते हुए फॉर रियल न्यूज की गुजारिश है आप सबसे कि आप आगे आएं और रामलाल के हौसले को उड़ान दें। इसी पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खुद रामलाल मौजूद हैं, उनके पिता सत्यपाल हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब जरूरत है तो आपके सहयोग की, आपके आशीर्वाद की, क्योंकि एक जो जज्बा होता है किसी को फतह करने के लिए वो रामलाल में है और उन्होंने दिखाया भी है, हिम्मत बांधी है और इस हिम्मत को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद आप कर सकते हैं। रामलाल हमारे साथ इस वक्त खुद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रामलाल, हम आपके पास आना चाहेंगे, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि घंटे 2 घंटे हो गए इस प्रोग्राम को और लगातार आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार लोगों से हम सहयोग की अपील भी कर रहे हैं, लोग फोन भी कर रहे हैं, सहयोग की बात भी कह रहे हैं। जो आपकी एक उम्मीद बंधी थी, लगातार जो लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो सहयोग की बात की जा रही है, कितना और हिम्मत बढ़ती है? जैसे कि लोग मेरे को अभी लाइव देख रहे हैं फॉर रियल चैनल से जी, और वो लगातार मेरे को कॉल कर रहे हैं, जो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, उनसे ही हौसला बढ़ता है, बच्चा मोटिवेट होता है। जैसे कि मैं एक गरीब परिवार से होते हुए भी मोटिवेट, मेरे को हौसला दे रहे हैं। वो लगातार दर्शकों के फोन कॉल्स आ रहे हैं और एक गुजारिश हम दर्शकों से करना चाहेंगे कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हमारी और आपकी बातचीत ठीक ढंग से हो पाए। टीवी की आवाज आती है जिससे बहुत सारी डिस्टरबेंस होती है, तो एक निवेदन है आपसे, एक अनुरोध है कि आप अपने टीवी की आवाज कम करके रखें ताकि हमारी और आपकी बातचीत ठीक तरीके से हो पाए। लगातार रामलाल हमारे साथ बने हुए हैं। रामलाल, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि जब आपने ये सोचा कि अब आपको माउंट एवरेस्ट पर जाना है, तिरंगा फहराना है, तो जो एक बात सामने आई कि गरीबी की पैसा नहीं है और इतना पैसा खर्च होना है वहां पहुंचने में, मन में आया कि नहीं इसको छोड़ देना चाहिए, अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि समस्या पैसे की है? तो जब ऐसा लगा कि पैसे की समस्या है तो हम हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे परशुराम सेवा समिति है टोहाना से, स्टार्टिंग में उन्हीं का सहयोग से जो हमारे फॉर रियल चैनल ने आवाज़ उठाई थी, उनके ही कारण उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। और बाद में हमारे जो अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के हैं उपाध्यक्ष हैं कृष्ण प्रभाकर जी, उन्होंने 5 लाख रुपए मेरे को सहयोग में दिया। तो वहीं से मेरे को एक नया जोश पैदा हुआ कि हाँ, अब पैसा इकट्ठा करना कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता। लोगों के सहयोग से और जो हमारी लोकल मीडिया वहाँ के भी सहयोग से इतना पैसा इकट्ठा हुआ है। रामलाल, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो आपने इतना बड़ा सपना देखा और पूरा देश इस वक्त आपका सहयोग कर रहा है, लगातार लोग फोन कर रहे हैं, लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहां से? ये आइडिया मेरे को, जैसे टीवी चैनल हैं डिस्कवरी, वहाँ से मोटिवेट होता हूँ मैं, और जो माउंट एवरेस्ट की वीडियोज़ हैं नेट पे, वो मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और जब एक लड़कियां ही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकती हैं, एक लड़का होकर भी मैं क्यों नहीं कर सकता, एक नया कुछ करूं जिससे हमारे ज़िले का, फतेहाबाद का, टोहाना का नाम रोशन हो। जी, रामलाल के पिता सत्यपाल जी भी हमारे साथ लगातार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं।
सत्यपाल जी, एक बात आपसे भी समझना चाहेंगे कि जब रामलाल ने ये सपना देखा था, और चूंकि आप भी उनके पिता हैं इसलिए सारी समस्याओं से आप खुद रूबरू हुए होंगे, और आज भी लगातार कोशिश ये है फॉर रियल न्यूज की कि आपकी मदद हो, आपको दुआएं मिलें और आपकी जो सोच है, आपका जो जज्बा है वो आगे ले जाया जा सके। सत्यपाल जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि आपने कभी ऐसा तो नहीं सोचा कि रामलाल ने जो सोचा है वो गलत सोचा है और इसको नहीं करना चाहिए? हुआ था जी, ऐसे मिल गए तो शुरू में कोई लोग कहने वाले थे भी वहाँ मर जाएगा, चल नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरा मिल के घर वालों का सारे का दिल उतार दिया, तो मैंने इसको मना भी किया था जी। तो इसको कहा था भी अपना ब्योंतनी पैसा है नहीं मेरे पास, तो मैं तो गुजारा ही मसा कर रहा हूँ। तो इसने जी हिम्मत रखी और संस्थाओं ने इसको सहयोग दिया। सहयोग देने के बाद में तो अपना ये इसका हौसला बढ़ता बढ़ता बढ़े गया जी। और इसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है, आपके मदद की जरूरत है, आपकी दुआएं चाहिए, और तभी रामलाल उस सपने को पूरा कर सकते हैं, उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक शेर मुझे याद आता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित ना हो, भयभीत हो, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फॉर रियल न्यूज। सफर में तो धूप होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो।